बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज हम दही करेले बनाएंगे। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। कोशिश करनी है कि आपने करेली नहीं लेनी, करेला लेना है। उसकी निशानी ये होती है कि ये एक तो थोड़ा सा बड़े साइज में होता है। कोशिश करें कि जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप करेले का इस्तेमाल करें। इसका सालन भी बहुत मज़ेदार बनता है जी। करेले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले करेले को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे छुरी की मदद से इसे अलग कर देते हैं। आपने इसे अलग नहीं करना, ये सबसे ताकतवर ये हिस्सा है। आपने इसे इसी रेसिपी में इसी तरह इस्तेमाल करना है। इसका करवाहट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सबसे नायाब और ताकतवर हिस्सा है, जिसे हम उतार के अलग कर देते हैं। तो आपने किसी सूरत भी जब भी आप करेला इस्तेमाल करें, ऊपर वाला हिस्सा आपने कभी भी ज़ाया नहीं करना। और इसका कटिंग का क्या तरीका है, मैंने करेले को पकड़ के छुरी की मदद से ये एक तरफ से मैं दरमियान से ये कट लगा दूंगा जी। मैंने कट लगा दी है। अब इसके अंदर जो इसके बीज हैं ये हम निकाल देंगे। आप हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से, जैसे भी है, आपने इन बीजों को बाहर निकाल देना है। मैं हाथ की मदद से ज़रा अच्छे तरीके से ये काम हो जाएगा तो मैं हाथ की मदद से करूँगा। ये नहीं जी, मैंने करेले को दरमियान से कट लगाया है और उसके अंदर जो बीज थे वो मैंने अलग कर लिया है और इसे मैं एक तरफ रखूँगा। इसी तरह मैं तमाम करेले के दरमियान से कट लगा के इसके अंदर जो बीज है उसे मैं अलग कर लूँगा। तमाम करेलों को दरमियान से कट लगा के इसके अंदर जो बीज थे वो मैंने अलग कर लिए और अब इन बीजों को अलग कर देंगे। इनका कोई काम नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको कटिंग का तरीका बताऊँगा कि आपने थोड़ा सा इसे तिरछा रख के आपने इसे ऐसे कटाई कर देनी है जी। मैंने करेले की कटिंग कर ली है और इस तरह की कटिंग आपको मिल जाएगी। ये सबसे परफेक्ट कटिंग है। इससे ये कि जब फ्राई करेंगे तो वो अच्छे तरीके से फ्राई भी होंगे और जायका भी बड़ा कमाल होगा। और इसी तरह मैं तमाम करेलों की इसी तरह कटिंग करके आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तमाम करेलों की एक जैसे गोल कटिंग कर ली है और करेलों को मैंने एक बाउल में डाल लिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं नमक है ये डाल दूंगा। मैंने आधा किलो करेले लिए, 500 ग्राम करेले की आज की मैं रेसिपी आपको दे रहा हूँ। और इसे अच्छे तरीके से मैं हाथ की मदद से, मैंने तमाम करेलों को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से नमक लगा दिया है। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगा। ये है कि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसका थोड़ा सा पानी ये निकल जाएगा। 15 मिनट के लिए रखता हूँ और 15 मिनट के बाद इसे मैं 3 से 4 पानी धो के इसे दोबारा बाउल में रख दूंगा। फिर आगे क्या करना फिर मैं आपको बताऊँ। मैंने करेलों को नमक लगा के 15 मिनट के लिए रख दिया था। फिर इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के 3 से 4 पानी अलग इस प्लेट में निकाल लिया। मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें 200 ग्राम ये दही है ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और हाफ टी स्पून मैंने गर्म मसाला लिया है और हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। और नमक हमने करेले को भी लगाया था लेकिन उसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नमक उसमें रहता है तो हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ों को इस दही में मिक्स कर दूंगा मैं। इसे मैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा दही को। आप ये मेरे तरीके से रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई अलग जायका दिया करेलों का। तमाम मसाले दही में अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसे एक तरफ मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं, ये 250 ग्राम है। आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, दरमियान से काटना है और इसी तरह आपने बारीक इसे काट लिया। मैंने तमाम प्याजों की कटिंग कर ली है और प्याजों को एक बाउल में अलग निकाल लिया। मैंने 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इसे मैंने गोल शेप में काट लिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। हाफ कप इसमें मैं ऑयल डाल दूंगा और ये जो करेले हैं ये मैं इसमें डाल के इसे 5 से 6 मिनट फ्राई करूंगा। ये हल्का सा मैं इसका सुनहरी कलर लेके आना है। 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से करेलों को फ्राई कर लिया है। आपने इसे जलाना नहीं है, इसे हल्का सा सुनहरी करना है। और मैं अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और ये अपने जो करेले हैं इन्हें मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। आपने इसे हल्का सा ब्राउन करना है, आपने इसे जलाना नहीं है जी। मैंने अपने करेलों को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल लिया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है और आंच को रखा मैंने मीडियम। इसके अंदर जो ऑयल था वो ये थोड़ा सा मैंने ऑयल निकाल लिया है और इस ऑयल में 1 टीस्पून मैं सफ़ेद ज़ीरा ये डाल दूँगा और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूँगा।
जी मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। लहसुन का पेस्ट लिया है, ये 2 टेबल स्पून है, ये मैं डाल दूंगा और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मेरे पास जो दही था जिसमें मैंने मसाले डाले थे वो इसमें मैं दही डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और इसे 5 से 6 मिनट इसे पकाऊंगा। दही का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आ जाए। मुझे दही डाल के फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और दही का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो गया है। अब ये टमाटर हैं 2 अदद, ये भी साथ डाल देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि सारा मसाला एक जान हो। मुझे ढाँप के रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारा बेहतरीन ये दही का मसाला तैयार हो गया है और जो इसमें टमाटर हमने डाले थे वो भी एक जान हो गए हैं। अब इसकी मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगा और ये हमारा दही का बेहतरीन मसाला ये देखिएगा तैयार है। मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मज़ीद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और ये देखिएगा बहुत ही प्यारा हमारा ये मसाला ये तैयार हो चुका है। ये प्याज है, ये आपने पहले फ्राई नहीं करने हैं जैसे हमने करेलों को फ्राई किया है, ऐसे नहीं आपने फ्राई करना है इसे। ये मसाले में डालेंगे इस वक्त, उसकी वजह ये है कि प्याज़ों में थोड़ी सी मिठास होती है और ये करेले के कड़वाहटपन को ये बराबर कर देगा, इसलिए आपने इसे पहले फ्राई नहीं करना, ये आपने कच्चा ही डालना है। जो प्याज है ये मैं डाल दूंगा इसमें बिस्मिल्लाह और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने दही के मसाले में प्याज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं मीडियम टू लो आंच कर दूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा क्योंकि ये प्याज हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी प्याज़ों की मैं भुनाई करूंगा, ढाँप के रखूंगा और आंच को हल्का करूंगा। प्याज़ों को ढाँप के रखे हुए मुझे 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी, हमारे बेहतरीन ये प्याज सॉफ्ट भी हो चुके हैं और ऑयल भी अलग हो गया है। अब इसे मैं 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से प्याज़ों की अब मैं भुनाई करूँगा। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से प्याज़ों को फ्राई कर लिया है। हमारे जो करेले थे जिन्हें हमने पहले फ्राई किया था ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसाले इसमें डाले गए हैं और खड़ा मसाला आपने कोई नहीं डालना। आपने मेरे तरीके से इंशाल्लाह ये रेसिपी बनानी है, बच्चे भी प्लेटें चाट जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें इन्हें लंबाई के रुख काट लिए, ये भी डाल देंगे और मैं आंच को करूँगा मीडियम टू लो। थोड़ा सा ये हाथ की मदद से ये छटा दूँगा, ढाँप के रखूँगा 5 मिनट के लिए। उसकी वजह ये है कि जो करेले हमने फ्राई किए हैं 5 मिनट में ये करेले हमारे कुक हो जाएंगे और सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी। अब 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी, हमारी बेहतरीन करेले की रेसिपी तैयार है और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा और आखिर में ये थोड़ा सा धनिया ये मैं डालूँगा। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी लुक आई है। मैं आपको थोड़ा सा ये करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, अगर ये मेरी कावश मेरी रेसिपी का आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और सबसे आखिर में 1 अदद ये लेमू है, इसका रस इसमें निचोड़ दूँगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लें जी, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।